उनकी शादी करा दी गई। एक बार वह अंग्रेजी की किताब पढ़ रही थी, उनके पिताजी खंडोजी ने देख लिया। तब से सावित्री बाई के मन में शिक्षा को लेकर एक नई आग जल चुकी थी। वो चाहती थी कि वो पढ़े और उनके साथ की बालिकाओं को भी पढ़ाए। इसी बात को लेकर वह ससुराल पहुंच चुकी थी, जिनसे उनकी शादी हुई, जिन्हें बाद में महात्मा की उपाधि मिली, ज्योतिराव फुले जी। जब ज्योतिबा को पता चला कि उनकी पत्नी पढ़ना लिखना चाहती है, घर में तो पढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि माहौल ऐसा नहीं था, तो वह खेत में जहाँ ज्योतिबा काम करते थे वहां उन्हें पढ़ाते थे। लेकिन यह बात कितने समय तक चुप थी। जैसे ही यह बात ससुराल वालों को पता चली तो इनकी जीवन यात्रा एक अद्भुत यात्रा है। घर तो छोड़ दिया था, परंतु इस दंपति ने समाज व कल्याण के काम नहीं छोड़े थे। ज्योतिबा के मित्र थे उस्मान शेख, उनके घर में इन्होंने शरण ली। उस्मान शेख की बहन फातिमा शेख वह सावित्री बाई की अच्छी मित्र बन गई थी और बातों बातों में बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने लिखने का शौक है। मुझे भी पढ़ने लिखने का शौक है। दोनों ने साथ में पढ़ाई पूरी की और सावित्री बाई ने एक मराठी कवियत्री भी थी। समाज शिक्षणाची वाढ अन्यायाविरुद्ध लढून स्त्री असतानाही तू शाखा काढली। 17 साल की उम्र में मैं स्कूल खोलना चाहती थी। मैं स्कूल खोलना चाहती हूँ, पर कहाँ खोलूं? हमारे घर में ही खोल दो। ठीक है। 1848 में ही विद्यालय खोला और 1851 आते आते 30 स्कूल और खोले जा चुके थे। 150 बालिकाएं इनके स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। एक अलग ही रास्ते पर चल पड़ी थी सावित्री बाई फुले अपनी सहेली की मदद से। जब यह स्कूल पढ़ने जाती थी तो बाकी समाज के लोग, जिन्हें यह पसंद नहीं था, तो वह ताने मारते थे। देखो देखो कौन आ रही है। सुना है इसने महिलाओं के लिए विद्यालय खोला है। यह हमारे संस्कृति से जवाब मान है। मारो इसे मारो। तुम्हारी कपड़ी कैसी है? मैं रोज जब स्कूल जाती हूँ तो लोग मुझ पे गंदगी फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं। दो साड़ी लो, एक पहन कर जाने, विद्यालय जाकर पहन। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन एक आदमी ने कहा, कहाँ जा रही है? मैं स्कूल जा रही हूँ। तो फाइनल को बनाने को करे, रुक तो बारे में। असली में तुमको मारना था। असली में मार के असली में तो
किया। 18वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी थी जिस समय भारत में बहुत सी कुरीतियां फैली चली जा रही थी। ऐसी कुरीतियां कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, उसे अलग रहना होता था और समाज उसका बहिष्कार कर देता था। एक तरफ उसे अलग कर दिया जाता था और दूसरी तरफ उनका शोषण भी होता था। कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? एक तो मैं विधवा, ऊपर से गर्भ। मुझे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे मर जाने दो, मैं नहीं जीना चाहती। हम देंगे नहीं अपनाना, हम ही अपनाएंगे। सावित्रीबाई ने महिला शिक्षा के लिए तो काम किया ही, लेकिन बहुत सी कुरीतियां जो मिटाने के लिए भी भरपूर प्रयास किया, चाहे वो छुआछूत की हो, सती प्रथा और बाल विवाह की। उस महिला ने जिस बच्चे को जन्म दिया, सावित्रीबाई ने उसे अपना जगत पुत्र माना और अपने साथ रखा, जीवन में आगे बढ़ाया। उस बेटे का नाम यशवंतराव रखा गया। आगे वह डॉक्टर बने और उन्होंने भी समाज कल्याण में बहुत से काम किए। सावित्रीबाई ने उनकी कुरीतियों को मिटाने के लिए अपने घर कुआं खुदवा लिया था। मेरे घर पर एक कुआं खुदवा दो। यहाँ पर कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का आकर पानी पी सकता है। मेरे लिए सब एक समान है। मेरे लिए कोई ऊंच नीच नहीं। 18वीं शताब्दी खत्म होने को ही आई थी। 1897 में एक महामारी फैल चुकी थी, प्लेग की, जो भारत में पहुंच चुकी थी। इस बीमारी के कारण कोई मरे ना और स्वस्थ बना रहे, इस काम में भी सावित्रीबाई ने बहुत मदद की। लोगों की मदद करते करते प्लेग ने सावित्रीबाई की जान ले ली और उनकी मृत्यु 1897 में हो गई। लेकिन वो समाज में एक नया संदेश छोड़कर गए कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और समाज ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले जी को धन्यवाद करते हैं यह संविधान लागू करने के लिए। धन्यवाद।